मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यार। ये है वो जहां हो, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो वैरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सव्यसहुणं, मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यार। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के 3 कम 9 करोड़ मुनि राजाओं के दीपक की भांति संसार में जलता है कोई कोई, वृक्ष की भांति संसार में फलता है कोई कोई। बहुत माहिर हैं हम सभी आदर्श की बात करने में, मगर आदर्श की राह पर चलता है कोई कोई। अभी अपनी बात व्यवहार शुद्धि की चल रही थी और जिसमें मैंने पढ़ा कि वास्तव में व्यवहार कुशलता हमारी ज़िंदगी में 6 चीज़ों से आ सकती है और उसमें 6 चीज़ें दी गई हैं। शिष्टे संगा, श्रुतौ उरंगा, सुध्याने धीर धृतौ मतिः, दाने शक्ति श्रुतौ भक्ति, सडेते सुकृतांकराः। ये 6 चीज़ें, यानी कि शिष्टे संगः, पहली शर्त रखी गई है शिष्ट जनों की संगति हमारी जिंदगी को संस्कारित करती है, हमारी जिंदगी में बहुत अच्छे विचारों को पैदा करने वाली होती है। शिष्टे संगा, कई बार ऐसी संगति मिल जाती है जिससे सारा जीवन ही मटिया मैट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है वस्तु मीठी नहीं होती, व्यवहार मीठा होता है। व्यक्ति बहुत बड़े बड़े साधनों से, बहुत बड़े सामान आदि से बड़ा नहीं होता है। व्यक्ति नम्रता, विनम्रता, व्यवहार कुशलता से बड़ा होता है। और अगर हमारे जीवन में वो नहीं है तो फिर जीना मुश्किल हो जाता है। आप लोगों ने पंडित दौलत राम जी के बारे में सुना होगा। वो बहुत ही व्यवहार कुशल और शांत प्रकृति के थे, लेकिन उनकी पत्नी बहुत ही क्रोधी स्वभाव की थी। एक दिन उनकी गोष्ठी चल रही थी, चर्चा चल रही थी, स्वाध्यायशील थे। इतने में ही उनकी पत्नी क्रुद्ध होकर के आई। सिर पर पानी का घड़ा रखा हुआ था। पहले तो बहुत सारा बोली, और जब पंडित जी कुछ नहीं बोले तो पानी का घड़ा पूरा का पूरा उनके सिर पर और उड़ेल दिया। अब वातावरण को उन्हें संभालना था। परिस्थिति को संभालने के लिए उन्होंने कहा मुस्कुराते हुए, अभी तक तो मैंने सुना था कि जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं,
पर तू तो गरजी भी और बरसी भी। अच्छा हुआ ठंडक हो गई तेरे को भी और मेरे को भी। तो वातावरण हंसी में उन्होंने परिवर्तित कर दिया, वातावरण को बिल्कुल ही बदल दिया। और अगर और कोई होता तो बात कितनी बिगड़ जाती कि तुम्हें समझ में नहीं आता। इतनी अच्छी तत्व चर्चा चल रही, सब कुछ हो रहा हो, और तुम बीच में आकर के किस प्रकार से व्यवधान करने लगती हो। जितने जितने बड़े बड़े विद्वानों के बारे में मैंने पढ़ा, अक्सर उनके लिए पत्नी ऐसे ही सिर्फ हरी सी कुछ मिली। और आइंस्टीन के बारे में भी मैंने पढ़ा कि इतने बड़े वैज्ञानिक विचारक थे, पर उनकी जो पत्नी थी वो रूखे व्यवहार वाली थी, उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। और एक दिन शोध कार्य में लगे हुए थे आइंस्टीन, अपने कार्य में लीन और तल्लीन थी। पत्नी आई और नौकर की शिकायत करने लगी, कैसा नौकर रख रखा है आपने, जबकि आइंस्टीन का पूरा विशेष ध्यान वही नौकर रखता था। और उसकी शिकायत करने लगी, कैसा नौकर रख रखा है, मूर्ख है, कुछ भी काम नहीं करता है, इससे कैसे काम चलेगा। आइंस्टीन अपना काम करते करते कहने लगे, बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही वो गई, पीछे से नौकर आया, वो भी मालकिन की शिकायत करने लगा कि मालकिन तो बहुत परेशान करती हैं, बात बात में तंग करती हैं, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। तो आइंस्टीन अपना काम करते करते कहने लगे, बिल्कुल ठीक। और जैसे ही नौकर आया था अंदर, तो पत्नी ने देख लिया था कि ये मेरी शिकायत जा कर के करेगा, और उसने शिकायत की, पत्नी ने सुन ली, उन्होंने कहा था बिल्कुल ठीक। और जैसे ही उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा तो और बौखला गई, अंदर आई और कहने लगी, मतलब इसका है कि आप ही गलत हैं। तो उन्होंने अपना काम करते हुए कहा, बिल्कुल ठीक। तो फिर बात वहाँ पर भी बदल गई, अन्यथा बात बढ़ने में देर नहीं लगती। माहौल को कैसे बदला जा सकता है? जिनके अंदर व्यवहार कुशलता होती है, वो बहुत सारे ऐसी चीज़ों को अपनी व्यवहार कुशलता के माध्यम से इस प्रकार से बदल दिया करते हैं। तो बंधुओं, शिष्टे संगाहा, शिष्ट जनों का, सज्जनों का सत्संग हमारी जिंदगी को व्यवहार कुशल बनाने में कारण बनता है। जैसे कि दौलत राम जी की पत्नी ने पानी डाल दिया और कुछ नहीं बोले, तो फिर वो पानी पानी हो गई। सज्जनों की संगति ऐसा ही किया करती है। और श्रुतौ रंगा, श्रुत साहित्य हो, अगर हमारे लिए ऐसा श्रेष्ठ साहित्य मिल जाए जिसके माध्यम से हमारी जो कुसंगतियाँ हैं, खोटी आदतें हैं, जिनके पढ़ने मात्र से हमारे जीवन को बहुत बड़ा बोध दे जाती हैं, गहरा सबक दे जाती हैं, ऐसे सूत्र श्रुत साहित्य के जो होते हैं, वो भी हमारी जिंदगी को व्यवहार कुशल बनाने में कारण होते हैं। सुध्याने धी, यानी कि जिनकी बुद्धि अच्छा चिंतन करने वाली होती है, जिनकी बुद्धि जो होती है पॉजिटिव सोच वाली होती है, वो भी हमारे जीवन को व्यवहार कुशल बनाने में कारण बनता है। और धृतौ मति, धैर्य और साहस वाली जिनकी बुद्धि होती है, जो धीरता से काम लेते हैं, साहस से काम लेते हैं, अगर कुछ माहौल बिगड़ भी गया तो उसको सोचते हैं कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब संभल जाएगा, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। पर ज़रूरत धैर्य की होती है, ज़रूरत साहस की होती है। एक बार किसी महिला ने प्रश्न किया था मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी से, महाराज जी घर का वातावरण बहुत बिगड़ जाता है एकदम से, क्या करें हम उस समय? महाराज श्री ने कहा,
धैर्य रखो। तो कहने लगी महाराज श्री कब तक धैर्य रखें, धैर्य की भी तो सीमा होती है। तो अगर धैर्य रखेंगे तो क्या चालनी में पानी आ जाएगा? महाराज श्री ने कहा हाँ, अगर उसका बर्फ बनने तक का धैर्य हो तो चालनी में भी पानी आ सकता है। तो बंधुओं, हर जगह धैर्य की तो ज़रूरत होती है। धैर्य और साहस से तो हमें काम लेना ही होता है, अन्यथा बने बनाए काम बिगड़ जाया करते हैं। और दाने सख्तऊ, सख्तऊ यानी कि जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितनी हमारी शक्ति है, उस शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से हमें त्याग दान आदि भी करते रहना चाहिए, जिससे भी हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। और उसके बाद गुरु भक्ति, गुरु के प्रति जो हमारी भक्ति होती है, गुरु के प्रति जो हमारा समर्पण होता है, गुरु के प्रति हमारा जो श्रद्धा का भाव होता है, वह भी हमारे लिए कुशल व्यवहार कुशलता में कारण बनता है। तो ये 6 चीज़ें जब मैंने पढ़ी तो प्रभु श्री राम के आदर्श भी हमारे सामने हैं। समय अपना हो गया है, इसीलिए उन्हीं के बारे में जब हम दृष्टि डालते हैं तो लगता है कि कितना उनका व्यवहार कुशल जीवन रहा। जैन रामायण यानी कि पद्म पुराण में कहा गया है कि प्रभु श्री राम के लिए कौशल्या ने, कैकेयी ने वनवास नहीं मांगा था। कैकेयी ने सिर्फ एक ही वरदान मांगा था कि भरत को राजगद्दी मिले। जैन रामायण के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार सिर्फ कैकेयी ने ये वरदान मांगा था कि भरत को राजगद्दी मिले। और राजा दशरथ मन बना चुके थे श्री राम को देने का, और कैकेयी को भी वरदान दे चुके थे। अपने प्रण को तोड़ भी नहीं सकते थे, बड़े धर्म संकट में थे। लेकिन प्रभु श्री राम की व्यवहार कुशलता देखिए, जैसे ही उन्हें पता चला कि पिताजी धर्म संकट में हैं, तो उन्होंने तुरंत कहा कि पिताजी आप भरत को ही राजगद्दी दें। तो उन्होंने भरत को राजगद्दी तो दे दी, लेकिन फिर भी श्री राम सोचने लगे सिर्फ घोषणा करने मात्र से पिता का प्रण थोड़ी ना पूरा होगा। मैं अगर यहाँ रहूँगा तो भरत गद्दी पर नहीं बैठेगा, और भरत गद्दी पर नहीं बैठेगा तो पिता का प्रण पूरा नहीं होगा। इसलिए पिता का प्रण पूरा करने के लिए उन्होंने स्वयं वनवास स्वीकार किया था। ये रामचंद्र जी की व्यवहार कुशलता और भरत की व्यवहार कुशलता देखिए कि जैसे ही भरत वनवास गए तो भरत लौटाने के लिए गए, और भरत ने कहा कि नहीं, मैं किसी भी स्थिति में राज्य नहीं करूँगा, राज्य का अधिकार तो आपको है। सब तरफ से राज्य मिलने पर भी भरत राज्य करने के लिए तैयार नहीं। बहुत जिद की, लौटने की, वापस अयोध्या लाने की। और दोनों भाई जब वहाँ पर मिलते हैं, दोनों अपने अपने कर्तव्य पर अड़े हुए हैं, दोनों अपने अपने कर्तव्य पर डटे हुए हैं। आखिर में रामचंद्र जी हार गए भरत के प्रेम के आगे, और उन्होंने कहा ठीक है, तुम कहते हो तो मैं अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लेता हूँ, ठीक है ना। बहुत खुश हो गए भरत। तो उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छी बात, आपने मेरी मन की इच्छा को पूरा कर दिया। उन्होंने कहा तुमने मुझे राजा माना ना? उन्होंने कहा हाँ, मैंने आपको अयोध्या का राजा माना। तो फिर उन्होंने कहा राजा जो आदेश देता है उसका पालन करना भी प्रजा का कर्तव्य होता है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम्हें जाओ अयोध्या का राज करना है। अब तो भरत फिर कहने लगे आपने तो मुझे अपने बाग जाल में फंसा लिया। और दोनों भाइयों का इतना प्रेम और इतना वात्सल्य, दोनों एक दूसरे को समझा बुझा करके भरत पुनः अयोध्या आ जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अयोध्या के सिंहासन पर भरत कभी नहीं बैठे।
14 वर्ष तक वह सिंहासन खाली रहा और वो भरत अपने भाई की खड़ाऊ अपने सिर पर रख कर के लाते हैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार, और उस पर रख देते हैं सिंहासन पर, और सिंहासन पर रख कर के वो राज्य का संचालन करते थे। और कहा जाता है कि जब दोनों खड़ाऊ आपस में टकराने लगती थी तो भरत को लगता था कि राज्य में कहीं कुछ गड़बड़ी है, और उसको देख कर के वहाँ की व्यवस्था को सुधारते थे। कितना बड़ा समर्पण भरत का अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम के प्रति। बहुत सारे ऐसे व्यवहार कुशलता के रामायण में हमें उदाहरण पढ़ने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं कि वास्तव में ऐसा भी जीवन जिया जाता है, और उनके जीवन को आज भी हम सभी लोग बड़ी गौरव और गरिमा के साथ सुनते हैं और आदर्श मानते हैं। इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। तो समय अपना हो गया है। व्यवहार कुशलता तो वास्तव में जितनी हमारी जिंदगी में आए, जितने हम भीतर से सरल होते जाएं, जितने हम भीतर से लघु होते जाएं, उतने ही हम महान होते चले जाते हैं, उतने ही हम बहुत बड़े होते चले जाते हैं। सिर्फ बड़े होने से बड़ा नहीं होता कोई व्यक्ति। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो बंधुओं, व्यवहार कुशलता चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, दोनों के अंदर अगर होती है तो जीवन बहुत आदर्श और सुखमय बनता है। 9 बार हम बड़े बाबा का जाप करेंगे।